जय हिंद दोस्तों। सीएसई विद प्रतीक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो इसमें उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 70वीं बीपीएससी को लेकर के करंट अफेयर का जो है इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है। और साइंस टेक में भी बात करें अगर, तो पिछली बार 69वीं बीपीएससी में देखा गया कि साइंस टेक का वेटेज भी काफ़ी बढ़ गया है। तो उसी को ध्यान में रख कर हमने ये क्लास स्टार्ट किया है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखेंगे, बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि उग्रम एक असॉल्ट राइफल, इसके बारे में चर्चा में था ये काफ़ी ज़्यादा। तो उग्रम जो है ये जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की। जो डीआरडीओ है उन्होंने जो है भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफल जो है उसको बनाया है। तो प्रश्न आपसे ऐसे भी बन सकता है कि उग्रम क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम क्या है, तो उग्रम एक असॉल्ट राइफल है। क्या है? असॉल्ट राइफल है। काफ़ी चर्चा में रहा था ये, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। और इसको उग्रम जो है, ये उग्रम असॉल्ट राइफल का डिज़ाइन भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे। हैदराबाद स्थित एआरडीई ने उग्रम असॉल्ट राइफल के निर्माण में डीआरडीओ का सहयोग किया है। तो ये किसके सहयोग से किया गया है? हैदराबाद में जो है एआरडीई ने उग्रम को जो है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी डीआरडीओ के मदद किया है बनाने में। कौन? हैदराबाद का एआरडीई। उग्रम जो है, उग्रम की रेंज 500 मीटर है। याद रखेंगे कि उग्रम का जो रेंज है वो 500 मीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर, तो नेक्स्ट देखते हैं न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आकाश मिसाइल है, आकाश, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आकाश मिसाइल जो है कैसी मिसाइल है। सतह से सतह या सतह से मतलब हवा में वार करने वाला। तो याद रखेंगे यह मिसाइल जो है मध्यम दूरी वाला सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसको भी डीआरडीओ ने जो है न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ 12 जनवरी 2024 को ओडिशा के चांदीपुर में न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल जो है इसको किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने बनाया है। और ये जो है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं दृष्टि 10 स्टारलाइनर। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा वीवी है, इसको इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना इस एग्जाम में नहीं, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में देखिएगा आपको ये देखने को मिलेगा। मानव रहित हवाई वाहन है यूएवी। ये स्वदेशी रूप से पहली बार विकसित की गई है। इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत देखेंगे, दृष्टि 10 स्टारलाइनर जो है मानव रहित है, मतलब इसमें कोई इंसान नहीं रहेगा। ये बिना इंसान यानी बिना पायलट का जो है ये वाहन है यूएवी। दृष्टि 10 भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित वाहन यूएवी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में और जानते हैं। दृष्टि 10 स्टारलाइनर जो है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की मदद से स्वदेश में ही विकसित किया है। तो दृष्टि 10 जो स्टारलाइनर हमारा है, इसको जो है ड्रोन है, बेसिकली ये ड्रोन सिस्टम है। इसको जो है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की मदद से, किसकी मदद से? इजराइल की मदद से स्वदेश में ही विकसित किया है। तो मदद लिया गया इजराइल का, बट ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया इसको। दृष्टि 10 स्टारलाइनर याद रखेंगे। दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है? ये एक ड्रोन सिस्टम है, मानव रहित ड्रोन सिस्टम है। इसको इजराइल की मदद से जो है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्वदेश में ही विकसित किया है। मानव रहित हवाई वाहन यूएवी एक प्रकार का विमान है जो मानव पायलट के बिना ही संचालित होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार की पायलट की आवश्यकता नहीं होती है। अगला बात करते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। तो पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। मतलब पाकिस्तान की तरफ से जो है आतंकी गतिविधियों को, जो हाल ही दिन में आप देखते रहते हैं कि समय समय पे पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, तो उसको रोकने के लिए भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है।
ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है उधमपुर में सेना हेडक्वार्टर और सेना की उत्तरी कमान की निगरानी में शुरू किया गया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति के माध्यम से भारतीय सेना पीर पंजाल पर्वतमाला के आसपास होने वाले आतंकवादी गतिविधियों अभियानों को रोकेगी। मतलब जो है ऑपरेशन सर्वशक्ति के माध्यम से जो है भारतीय सेना पीर पंजाल जो पर्वतमाला है उसके आसपास होने वाले आतंकवादी गतिविधियाँ जितने भी होती हैं उसको रोकने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन सर्वशक्ति पता कर लीजिएगा, ऑपरेशन सर्वशक्ति को अच्छे से देख लीजिएगा। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है यह पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नौसेना ने INS चीता, गुलदार एंड कुंभीर को जो है डिकम्युनाइज किया है। मतलब ये जो है ये तीनों जो है इसको जो है मतलब सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये नौसेना के 3 जहाज़ थे जिसमें भारतीय नौसेना के युद्धपोत हैं जो चीता है, गुलदार है और कुंभीर है। इन तीनों को क्या किया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ये जो है चीता आपने पढ़ा होगा अगर तो आपको याद हो तो चीता जो है 1984 में शामिल किया गया था और गुलदार को 1985 में और कुंभीर जो है 1986 यानी 1986 में इसको शामिल किया गया था भारतीय नौसेना में। अब तीनों को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन्हें 4 दशक तक देश की सेवा की, मतलब 4 दशक तक इसने देश की सेवा की है और अब फाइनली इसको क्या किया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर में पारंपरिक समारोह में 3 जहाज़ों को डिकम्युनिशन प्रतीक के तौर पर सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज नौसेना पताका को अंतिम बार नीचे उतारा गया। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था कि सूर्यास्त के समय में जो है ये मतलब कि नौसेना के झंडा को नीचे उतारा गया था। INS चीता, गुलदार और कुंभीर को पोलैंड की विनिडिया शिपयार्ड पोलनेक्सनी श्रेणी के जहाज़ों के तौर पर बनाया गया था। पोलैंड में भारत के तत्कालीन राजदूत SK अरोड़ा की उपस्थिति में 1984 में चीता, 1985 में गुलदार भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। वहीं 1986 में AK दास की उपस्थिति में कुंभीर को नौसेना में शामिल किया गया था। अभी मैंने चर्चा किया कि 1984 में चीता, 85 में गुलदार और 86 में कुंभीर को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। फाइनली इन तीनों को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ युद्ध अभ्यास के बारे में, जहाँ से हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है कि युद्ध अभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं युद्ध अभ्यास जो है डेजर्ट साइक्लोन। कौन सा? डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच जो है राजस्थान में संपन्न हुआ। तो जहाँ भी देखेंगे आप साइक्लोन लगा होगा तो आप ये जान सकते हैं साइक्लोन जहाँ भी लगा होगा वो जो है भारत और जो है UAE के बीच ही होता है। जहाँ भी साइक्लोन लगा होगा, चाहे डेजर्ट साइक्लोन हो, साइक्लोन जो है या मतलब कि नाइट साइक्लोन हो, जो भी हो, किसी प्रकार का युद्ध अभ्यास में अगर साइक्लोन लगा है तो समझ जाइए वो UAE के साथ हो रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रयासों के साझा करके समन्वय में सुधार करना है। तो डेजर्ट साइक्लोन याद रखेंगे, भारत और UAE के बीच हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान में ये संपन्न हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी ड्रैगन की बात करते हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ये जो है एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है ये 2024 का आयोजन 8 से लेकर के 24 जनवरी तक जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। अभ्यास में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान देश ने भाग लिया। तो इसमें जो है जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज है ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान इन सभी देशों ने मिलकर भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की ओर से एक्सरसाइज सी ड्रैगन को भारतीय नौसेना P-81 विमान ने भाग लिया। तो भारत की तरफ से जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन हुआ था, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ था, उसमें भारत की तरफ से नौसेना का एक विमान था P-81 विमान जो है उसने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास जो है, ये जो अभ्यास का उद्देश्य क्या था? अभ्यास का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान की भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना। मतलब उनके बीच के तालमेल को बढ़ावा देने के लिए जो है ये अभ्यास को स्टार्ट किया गया। अगला ये है
ये काफ़ी चर्चा में रहा था। न्यूज़ का जो हेडलाइन ही था ये, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास, ये भी है मिलन। इसका नाम क्या है? मिलन। मिलन 2024 जो है युद्ध अभ्यास हुआ है। यह भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का जो आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में किया जाएगा। जो मिलन एक्सरसाइज होगा ये बहुपक्षीय, सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिलन एक्सरसाइज कैसा एक्सरसाइज है। तो यह जो है बहुपक्षीय अभ्यास है, मतलब इसमें बहुत सारे देशों के मिलने के बाद ये एक्सरसाइज होता है, किसी दो देश के बीच नहीं होता है। तो इसको याद रखेंगे। इसका आयोजन जो है भारत में किया गया, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में किया गया, विशाखापट्टनम में किया गया, याद रखेंगे। एक्सरसाइज मिलन। अभ्यास मिलन का उद्देश्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो जो मिलन एक्सरसाइज हुआ इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है जो ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं युद्ध अभ्यास काईजिन। काईजिन तो ये काफ़ी सारे लोगों को पता होता है कि जो है धर्म गार्जियन जापान के साथ होता है, लेकिन कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि अब जो युद्ध अभ्यास काईजिन है ये भी जापान के साथ होता है। तो युद्ध अभ्यास सहयोग काईजिन जो हुआ, भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड जो फोर्स होते हैं उनके और जापान के तटरक्षकों के मध्य अभ्यास सहयोग काईजिन 2024 का आयोजन किया गया। इसकी खास बात क्या रही? आयोजन जो है तमिलनाडु के चेन्नई, कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में 8 से 12 जनवरी तक आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों को समुद्री डकैती से निपटने के लिए एक दूसरे का सहयोग प्रदान करना है। तो जो सहयोग काईजिन युद्ध अभ्यास हुआ भारत और जापान के बीच, इसका उद्देश्य ये है कि जो समुद्री डकैती से निपटने के लिए जो अभी देखा आपने कि चर्चा में रहा हूती विद्रोह जो थे, जितने भी लाल सागर में जो है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, तो इन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए जो है सहयोग काईजिन का आयोजन किया गया, जिसमें जो है समुद्री डकैती से निपटने के लिए एक दूसरे का सहयोग प्रदान करना था। इस अभ्यास का मकसद यही था। अभ्यास सहयोग काईजिन का आयोजन वर्ष 2006 से किया जा रहा है, मतलब 2006 से जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट युद्ध अभ्यास जो है अयुत्थाया। अयुत्थाया युद्ध अभ्यास अयुत्थाया भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन 20 से 23 दिसंबर 2023 के बीच तक आयोजित किया गया। इस अभ्यास को अभ्यास अयुत्थाया नाम दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ अजय या अपराजय होता है। जो अभ्यास अयुत्थाया जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है अजय या अपराजय। ये जो है किसके किसके बीच हुआ? तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित पोर्तकुलिस और INLCU 56 भाग लिया। मतलब भारत की तरफ से इसमें कौन सा भाग लिया? नौसेना का कौन सा जहाज भाग लिया? तो पहले तो याद रखेंगे कुलिस और INLCU 56 भाग लिया। वहीं रॉयल नौसेना की तरफ से हिज थाई मैजेस्टी शिप HTMS हिज थाई मैजेस्टी शिप और प्रचुअप खीरी खान ने भाग लिया। नेक्स्ट बात करते हैं अभ्यास खंजर। अभ्यास खंजर, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है युद्ध अभ्यास जब हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा उसी समय देखेंगे कि आप किर्गिस्तान ने जो हिम तेंदुआ को अपना जो है और ये राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया था, जो स्नो लेपर्ड होता है हिम तेंदुआ, और इसी समय ये युद्ध अभ्यास भी हो रहा था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है, ज़्यादा है। तो भारत के किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित किया जा रहा है। ये जगह भी याद रखेंगे कहाँ पे हुआ। तो युद्ध अभ्यास जो खंजर हुआ सबसे पहले किसके बीच हुआ? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ, और यह जो है हिमाचल प्रदेश के बकलो में, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित किया गया। ये जो अभ्यास खंजर जो है भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट विशेष दल के सैनिकों द्वारा किर्गिस्तान का प्रतिनिधित्व स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य दोनों देशों के बीच इस विशेष बल के मध्य आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है। खंजर अभ्यास जो है इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। यह सैन्य अभ्यास मुख्य तौर पर ऊंचाई वाले पहाड़ी और आतंकवाद एवं अतिवाद पर केंद्रित है।
जो खंजर अभ्यास है आपका, ये शुरुआत इसका 2011 में हुआ था। ये सैन्य अभ्यास है, मुख्य तौर पर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों और आतंकवाद एवं अतिवाद पर केंद्रित है। क्लियर। तो खंजर किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं अगर युद्ध अभ्यास, ये साइक्लोन जो है, ये युद्ध अभ्यास अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो साइक्लोन जो होता है, जहाँ भी साइक्लोन लगा हो आप समझ जाइए कि इसमें यूएई जरूर होगा। तो इसको देखते हैं। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल युद्ध अभ्यास साइक्लोन दूसरे संस्करण का आयोजन 22 जनवरी से 1 फरवरी तक जो है मिस्र में किया गया। क्लियर। तो युद्ध अभ्यास साइक्लोन जो है कहाँ पे हुआ? मिस्र में हुआ। इसमें यूएई भी शामिल था, 3 देशों के बीच हुआ था, भारत, मिस्र और यूएई के बीच जो है संयुक्त रूप से ये साइक्लोन 2024 हुआ था। इस युद्ध अभ्यास में जो है भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के सैनिकों द्वारा, मिस्र के दल का प्रतिनिधित्व जो है मिस्र कमांडो स्क्वाड्रन और मिस्र एयरबॉर्न प्लाटून द्वारा किया गया। युद्ध अभ्यास साइक्लोन का पहला संस्करण 2023 में भारत में किया गया था। तो जो पहला इसका संस्करण 2023 वाला था, ये भारत में हुआ था। किसका? युद्ध अभ्यास साइक्लोन का। लेकिन दूसरा जो संस्करण का आयोजन किया गया, ये जो हुआ मिस्र में किया गया। उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। तो आज हमने देखा काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास को देखा। आगे इसको जो है कल इसको फिनिश करेंगे, जो भी इसमें बच गया है। बाकी इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखेंगे असॉल्ट राइफल के बारे में हमने बात किया, जो उग्रम के बारे में चर्चा में था काफ़ी। उग्रम, तो उग्रम क्या है? एक असॉल्ट राइफल है, इसको डीआरडीओ ने बनाया है। यहाँ तक आप क्लियर है? हैदराबाद के जो है एआरडीई की मदद से जो है इसको बनाया गया है। रेंज 500 मीटर है। और नेक्स्ट क्या था? न्यू जनरेशन का आकाश मिसाइल था। न्यू जनरेशन का आकाश मिसाइल था, जिसको जो है ये डीआरडीओ ने इसको भी बनाया है। डीआरडीओ द्वारा इसको भी विकसित किया गया है। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल कैसी मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। उसके बाद हमने बात किया था दृष्टि 10 स्टारलाइनर, जो कि यूएवी मानव रहित वाहन है। इसके बारे में हमने बात किया था। दृष्टि 10 स्टारलाइनर के बारे में स्वदेश रूप से विकसित किया गया, ये पहला है। तो और बात करें इसके बारे में, तो ये एक प्रकार का मानव रहित विमान है जो मानव पायलट के बिना संचालित होगा। अडानी डिफेंस एरोस्पेस ने इजराइल की मदद से स्वदेश में विकसित किया है। उसके बाद से बात करें ऑपरेशन सर्वशक्ति के बारे में हमने बात किया। ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है? ये पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों से रोकने के लिए जो है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया है, जो पीर पंजाल रेंज आपने देखा है, पर्वतमाला के आसपास होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकेगी। कौन सी? ऑपरेशन सर्वशक्ति। नेक्स्ट हमने बात किया जो 3 भारतीय नौसेना के 3 जहाज जो है उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। कौन कौन से? चीता, याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, ऑप्शन बना के यहाँ से पूछ सकता है। चीता, गुलदार और कुंभीर, ये तीनों को सेवा मुक्त किया गया हाल ही में। और नेक्स्ट बात करें युद्ध अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन के बारे में हमने बात किया। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच हुआ। इसका उद्देश्य रहा कि सर्वोत्तम प्रयासों को साझा कर समन्वय में सुधार करना। नेक्स्ट बात करें एक्सरसाइज सी ड्रैगन के बारे में बात किया हमने। सी ड्रैगन ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान देश ने भाग लिया। इसका उद्देश्य जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनता को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट हमने बात किया बहुपक्षीय मिलन की बात किया। ये भी बहुपक्षीय राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है मिलन। ये भी जो है विशाखापट्टनम में जो आयोजित किया गया इस बार। इसका जो उद्देश्य प्रशांत महासागर में समुद्री सहयोग को और सुरक्षा को बढ़ावा देना। समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय अभ्यास था मिलन। नेक्स्ट हमने देखा था सहयोग युद्ध काइजिन, ये जापान के बीच हमने बताया कि जापान और भारत के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसका ये था कि जो समुद्री गतिविधियां जो बढ़ रही हैं समुद्र में जो है मतलब कि जो डकैती है उसको निपटने के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया था। समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए युद्ध अभ्यास जो है अयुत्थाया के बारे में बात किया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अजय या पराजय, इसको याद रखेंगे। ये जो है रॉयल थाई सेना और भारतीय नौसेना के बीच आयोजित किया गया। भारत की तरफ से इस अभ्यास में नौसेना निर्मित जो है कुलिस और INLCU-56 में भाग लिया। रॉयल थाई नौसेना की तरफ से जो है हिटाई मैजेस्टी शिप, आप केवल इसको याद रखेंगे कि भारतीय सेना की तरफ से जो है कुलिस और INLCU-56 भाग लिया था। युद्ध अभ्यास खंजर हमने बात किया थी। युद्ध अभ्यास खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त बल खंजर जो है 2 जनवरी से 3 फरवरी 2023 हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बकलो में जगह याद रखेंगे। ये जो है
इसका उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच विशेष बल आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है। और युद्ध अभ्यास साइक्लोन के बारे में हमने बात किया। जो साइक्लोन था ये भारत, मिस्र और यूएई के बीच जो है इसको आयोजन किया गया। साइक्लोन का पहला संस्करण जो है तो भारत में किया गया था, दूसरा संस्करण का आयोजन जो है मिस्र में किया गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इसी तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेगमेंट को आज हमने पूरा किया, और आने वाले समय में ऐसी वीडियो आती रहेंगी जिससे आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।